हेलो गाइस, मेरा नाम है अंजलि। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं शादी में। ये है मेरे पापा। जब भी हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं मैं पापा के साथ एक आध रील तो बना ही लेती हूँ। और ये है मेरी मम्मी जो बोल रही है कि अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच ले, मुझे मेरी फ्रेंड को भेजना है। ये मेरी सिस्टर, बड़े पापा की लड़की। हम जल्दी तैयार हो गए थे इसलिए हम एक आध रील बना रहे थे। उसके बाद में बड़े पापा और बड़ी मम्मी आ गए थे गाड़ी लेकर। उसके बाद हम जा रहे हैं बड़ी बीजासन माता मंदिर, क्योंकि वहीं पर शादी है। तो वहाँ पहुँचने में हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। जब तक हम वहाँ पहुँचे हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। ये है मेरे मम्मी पापा और ये है जिया जी, जिनकी पहले हल्दी लग रही है। ये है मेरे दादा और जीजी, मतलब सबा के मम्मी पापा। ये है बड़े पापा और बड़ी मम्मी। ये मेरे बड़े पापा खरगोन में रहते हैं, ग्राम सेवक हैं। और बड़ी मम्मी देखिए, इस तरह से सभी लोग बारी बारी से आकर, मतलब वो ये रीति रिवाज हमने पहली बार देखी थी तो सबके लिए थोड़ा यूनिक सा था। क्योंकि ये है मेरी बड़ी बड़ी बुआ और छोटी बुआ। और उसके बाद आते हैं मेरी दोनों बड़ी मम्मी, दोनों बाल। ये सब लोग बारी बारी से आ रहे थे, उनको हल्दी लगा रहे थे और उनके ऊपर इस तरह से, मतलब ऐसे पैसे उतार कर वो पंडित जी थे उनको दे रहे थे। ये मेरे छोटे वाले बड़े पापा, ये भी ग्राम सेवक है और ये सेंधा में रहते हैं। ये मेरी बड़ी मम्मी है। और ये जिया जी और दीदी। ये दीदी और जिया जी पहले से ही महाराष्ट्र में है, इसलिए इन्हें थोड़ी सी रीति रिवाज पता थी, तो ये हम लोगों को गाइड करते जा रहे थे। ये हमारे परिवार की पहली शादी थी जो महाराष्ट्र में हो रही थी और पूरे रीति रिवाज के साथ हो रही थी। बाकी बारेला समाज में शादियाँ थोड़े अलग रीति रिवाज से होती हैं। ये मम्मी मम्मी हल्दी लगा रही है तो मोनू आकर बोल रही है कि थोड़ा सा पल्लू पीछे कर लो, दिख नहीं रहा है कौन है। हमारे यहाँ पर बड़ों को देखकर सभी पल्लू ओढ़ते हैं। और महाराष्ट्र में थोड़ा ऐसा नहीं था। सभा को हमारे तरफ से पल्लू ओढ़ा रहे थे और उनकी तरफ से पीछे कर रहे थे, तो ये भी थोड़ा सा यूनिक था। और यहाँ पर हल्दी लगाते हुए मम्मी को लगा कि फ़ोटो खींच रही, तो मम्मी पोज दे रही थी फ़ोटो खींचने वाला। उसके बाद में इस तरह से पांच लेडीज़ ऐसे धागे को पकड़ कर उस पर हल्दी लगा के कुछ गा रही थी। ये मराठी भाषा में, महाराष्ट्रियन भाषा में। तो हमारे इधर से तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो आप इनका फेस देखकर समझ सकते हो। बाकी बड़ी मम्मी तो हंस रहे हैं और मम्मी को देखना, मम्मी को तो उनको देख के हंसी आ रही थी। बाकी बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, क्योंकि थोड़ा सा मतलब सब अलग अलग ही था ना, थोड़ा सा तो अलग ही मज़ा आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा, क्या कर रहे। उसके बाद में दूल्हे को ये हल्दी लग गई थी। उसके बाद में फिर दुल्हन की बारी थी। उनको धागा पिनाया, वो जो हल्दी से लगाया था वो। उसके बाद में उनके पूरे शरीर पर इस तरह से हल्दी लगा दी। उसके बाद में उन्हें उठाकर भाई, ये मेरे भैया है मनीष भैया, वो उन्हें उठाकर फिर वहाँ ले जा रहे थे वापस हॉल में। क्योंकि थोड़ी बहुत रीति रिवाज और बची हुई थी। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि जो कुछ दुल्हन को सिर पे रखने के लिए कुछ दिया, ऐसा टोकरी टाइप। उसके बाद में वहाँ पे सबको नचा रहे थे। वो उनकी तरफ से कुछ लाए थे बजाने के लिए, ढोल वोल जैसा। और वहाँ पे पहली बार हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ कि खुद की शादी में सब दुल्हन और दुल्हन के मम्मी और सभी बुआ लोग, मतलब उसी टाइम पे नाच रहे। मतलब ये थोड़ा सा अलग था। बाकी थोड़ा वो मराठी टाइप में नाच रहे थे, तो वो तो हमको नहीं आ रहा था, तो वो बजा रहे थे जैसा हमको आ रहा था वैसे नाच रहे थे। ये मोनू को और पापा को देखो, और मम्मी बोलती अरे मेरे को नहीं आ रहा बोल के मम्मी अभी निकल जाएगी। मतलब हम तो बस अपने अपनी धुन में नाच रहे थे, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि नाचे कैसे, लेकिन मज़ा ज़रूर आ रहा था। सब नाच रहे थे, सब मतलब पूरे परिवार वाले इतने टाइम बाद सब मिले तो बहुत अच्छा लग रहा था। सबके चेहरे पे खुशी थी, सब मस्ती कर रहे थे और कुछ नई नई रीति रिवाज देखने में और समझने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहने चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह की रीति रिवाज समझ में आती है, देखने के लिए मिलता है। काफ़ी मज़ा आया, बहुत
सब सब एक दूसरे को पकड़ पकड़ के ला रहे थे नाचने के लिए। देख सकते हैं ये कुछ, ये जो हाथ में लिया हुआ है ना, ये लेके बारी बारी से सब नाच रहे थे। तो यहाँ पे तो हम नाच भी रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। ये उस टाइम पे भी मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो सब क्लिप्स ऑन उल्टे सीधे उसमें बनी हुई है एंगल में, लेकिन कोई बात नहीं, मेमोरीज के लिए बना ली है। ये है मेरी बुआ, ये है मोनू, देखो उसको भी कितना मज़ा आ रहा है। मतलब इतना मज़ा आया सबको, सबको बहुत मज़ा आया। मेरे पापा भी नाच रहे हैं इधर पीछे, मस्ती कर रहे हैं। ये सवा मतलब हमारी दुल्हन का नाम सविता है, लेकिन हम सब उसको प्यार से सवा बोलते हैं, इसलिए जो मैंने 2-3 बार सवा बोला वो उसका नाम है। उसके बाद दुल्हन को लाल साड़ी पहना कर तैयार कर फिर ले गए मतलब वहाँ पर मंदिर में, क्योंकि वहाँ पर अभी फेरे, वरमाला, मंगलसूत्र, मांग वगैरह भरने वाले थे। तो दीदी की हालत तो एकदम कमज़ोर हो गई थी, तो उन्हें तो ऐसे एकदम पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ रहा था। मैं एकदम बन्नों की सहेली बनी हुई थी। काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो क्या हो गया कि अब शादी के चक्कर में खाना वाना तो खाया नहीं था, कमज़ोरी हो रही थी उनको तो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद में वो पंडित जी ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, जो भी उनके हिसाब से क्या बोला, क्या मतलब मंत्र ही बोले। उसके बाद में हुई वरमाला। ये मोनू वो दीदी की थोड़ी साड़ी वाड़ी सही कर रही है, उन्हें पकड़ कर खड़े हैं थोड़ा कि कहीं उनको चक्कर वक्कर नहीं आ जाए। उसके बाद में देखिए सब बैठे हैं परिवार वाले, और यहाँ पर होती है वरमाला। जब वरमाला होती है तो एकदम से ढोल बजे थे, तो वो तो एकदम से डर गई थी। उसके बाद में हमारे जीजू थोड़े से लंबे हैं, तो फिर भी उन्हें पिना दी गई माला, वरमाला पिनाई। दोनों ने एक दूसरे को एकदम, वो वाला मोमेंट था वो मज़ेदार। सबने ताली वाली बजाई। उसके बाद में उनको बिठा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे वरमाला के बाद में उनका कन्यादान करवाया गया, और उसके बाद में बाकी हुआ। ये मेरे दादा और जीजी, वो दुल्हन के मम्मी पापा, और उन लोगों से ये रीति रिवाज करवाए। उसके बाद में उन्होंने उनके दुल्हन के काका काकी को भी बुलाया। फिर काका काकी को जब बुलाया उस टाइम पे फिर मम्मी पापा गए थे। तो यहाँ पर जैसे जैसे पंडित जी बताते जा रहे थे वैसे वैसे करते जा रहे थे। मतलब जीजी ने पहले उनको टिक्का लगाया, फिर खुद को टिक्का लगाया। उसके बाद में ये मम्मी पापा आ गए। जब मम्मी पापा आए उसके बाद में तो उनको देख के थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि अरे ऐसे वैसे जैसे भी हो रहा है। काफ़ी इमोशनल मोमेंट थे ये, कुछ कुछ जो पता नहीं, अभी एज ही ऐसी चल रही है कि किसी की भी शादी देखकर याद आ जाता है कि बहुत जल्दी कभी न कभी ये टाइम आने वाला है दूसरों का भी। देखिए कैसे ये टीका विका लगा रहे हैं, और ये कन्यादान की वो चल रही है प्रक्रिया। तो समझ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे को देखो, मैं कैसे ध्यान से देख रही, जैसे मेरे को बहुत समझ में आ रहा हूँ। ये देखो ये देखो, कलश वलश लगा रहे थे कुछ। शादी बहुत एक जिम्मेदारी वाला काम है। मतलब पहले अपन एक परिवार को देखते हैं, उसके बाद दोनों परिवार को देखना पड़ता है। तो मैं तो शादी तभी करूँगी जब मैं वो जिम्मेदारी उठाने के लायक हो जाऊँ। अभी तो मैं नहीं हुई हूँ, तो मेरे बारे में तो कोई बात ही नहीं करे तो अच्छा है। उसके बाद में मंगलसूत्र पिनाया। देखो कितनी प्यारी लग रही है इन दोनों की जोड़ी, एकदम सुंदर से लग रहे हैं। उसके बाद में मंगलसूत्र पिनाने के बाद में कुछ ऐसे पत्ते पे, पीपल का पत्ता था शायद, पता नहीं क्या का था, उस पे कंकु रख कर मांग भरी दीदी की जीजू ने। देखो कितने प्यार से वो उसका फेस पकड़ कर मांग भर रहे एकदम। इससे ही पता चल रहा था कि वो उनकी कितनी केयर करने वाले हैं, और सच में ये बहुत केयर करते हैं एक दूसरे की। जीजू तो सच में बहुत अच्छे हैं। हमने उनको शादी के टाइम पे भी बोला था कि हमारी दीदी थोड़ा कम बोलती है तो उनका आप ध्यान रखना। तो उन्होंने बोला कि मैं भी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ,
उसके बाद में हुए फेरे। तो यहाँ पर फेरे एकदम हाथ वाथ पकड़ कर हो रहे हैं। अब इनकी लाइफ टाइम वाली फ्रेंडशिप हो गई है। उसके बाद में फेरे वेरे हुए। उसके बाद में हम लोगों ने जीजू के जूते वूते चुरा लिए थे। उसके बाद में वो लोग जा रहे हैं ऊपर माता जी का आशीर्वाद लेने। तो यहाँ पर ये लोग लाइन में लगे हैं, हम लोग भी इनके पीछे पीछे। यहाँ पर सब बड़ी मम्मी फिर पूरा परिवार इस लाइन में लगा था। ये देखिए मोनू सब उनको पकड़ कर ले जा रहे हैं। उसके बाद में हम लोग बैठे थे उनको खाना खिलाने के लिए। ये जीजू दीदी और देखिए सबके से लाइन में बैठे एकदम। ये देखिए ये वो वाला मोमेंट था कि अब थोड़े टाइम बाद में विदाई होने वाली है। और विदाई के टाइम पर मेरे पापा ने ही उनको दीदी को उठाकर गाड़ी में बिठाया। अरे ये तो ऐसा लग रहा था मैं तो छोड़ूंगी ही नहीं, ऐसे गले में पकड़ लूँगी। अरे इस टाइम पे तो जिसको नहीं रोना है उसको भी थोड़ा थोड़ा रोना तो आ ही जाता है। उसके बाद सब ऐसे खड़े थे कि जा रही है अब दीदी। उसके बाद हम घर पहुंच गए। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसके बाद में दीदी मुझे ऐसे ही उड़ा कर बता रहे थे कि ऐसे उड़ते हैं वैसे उड़ते हैं, मस्ती कर रहे थे।